हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस हम लोग कहते किसे हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सभी रूल्स को पढ़ चुके थे कि मतलब कौन सा किस में चेंज होगा है सॉरी, मतलब एक एक रूल के बारे में पढ़े थे कि डायरेक्ट को हम कैसे लिखेंगे किसी और कोई सेंटेंस अगर डायरेक्ट में हो तो हम लोग डायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, अगर कोई सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो तो हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, है ना। तो अगर आप लोगों ने हमारी अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और स्ट्रीम करें। अगर दोस्तों अगर आप वो वीडियो जो हमारी इसकी पहले की जो वीडियो बनी थी अगर आप उसको सीन नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप पहले उसको सीन कीजिए। और दोस्तों एक एक रूल वाइज हम आप लोग को बताएं, एक एक रूल वाइज बताएं और आगे भी एक एक रूल वाइज बताएंगे। दोस्तों रूल वाइज पढ़ने का मतलब ये क्या होता है ना, अगर आप कोई भी चीज़ अगर रूल से पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर का हो गया, तो आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कभी एक नंबर का भी गलत नहीं कर सकते अगर आपको रूल याद है तो रूल सबसे अच्छा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो सेंटेंस होता है वह 5 प्रकार का होता है, ठीक है। जो सेंटेंस होता है वह 5 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो दोस्तों जो उसका जो पहला वाला जो है असर्टिव सेंटेंस हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को दोस्तों हम लोग असर्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि असर्टिव सेंटेंस पहले हम लोग कहते हैं कि इसके बारे में जाने। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस जिसमें मतलब जैसे कि जो एकदम मतलब सिंपल हो, ठीक है, जो साधारण वाक्य हो उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसमें ना तो प्रश्नवाचक आएगा ना तो निगेटिव आएगा। कहने का मतलब ये है इसमें ना तो इसमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा और ना तो इसमें किसी बात में नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? नहीं किया जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, राम जाता है वह खाता है वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह गाता है, वह नाचता है ना। तो मतलब एकदम सिंपल वाक्य रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों बार बार एक ही बात बोल रही हूँ पर ठीक है चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टेंस में परिवर्तन संबंधित रूल, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो हम लोग ये सीखने वाले असर्टिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे और कौन सा टेंस किस टेंस में बदला जाएगा हम लोग इसको भी इसी वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। रिपोर्टेड वर्ब अगर वर्तमान अथवा फ्यूचर टेंस में हो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, किसी में भी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में सॉरी दोस्तों अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पास्ट में रहेगा तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हम लोग अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। अब देखिए दोस्तों राम सेज है ना, राम सेज। अब दोस्तों राम सेज का मतलब क्या है कि राम कहता है, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस का जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है दोस्तों? ये प्रेजेंट है। तो इसलिए हम जब इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लोग टेंस को नहीं बदलेंगे ठीक है। देखिए क्या है, राम सेज दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा। हरी हैज़ गॉन टू आगरा। अब यहाँ पे क्या है कि सोहन विल दोस्तों आपको पता है कि शैल और विल जो होता है दोस्तों ये फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सोहन कहेगा कि आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आशा बहुत क्या है, इंटेलिजेंट है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि अब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाए देखिए कैसे कि सोहन विल सेज कहेगा दैट कि आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे
नेक्स्ट अभी आप लोग को बताएं कि अगर फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन अगर अगर पास्ट में रहेगा तो टेंस बदलेगा। अब यहाँ देखिए क्या है, ही हैज़ सेड टू मी। हैज़ क्या है दोस्तों, हैज़ भी प्रेजेंट टेंस में ही आता है। तो ही हैज़ सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। यहाँ पे क्या है, ही हैज़ टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसकी इसका जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कोई चेंज हुआ है नहीं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रूल। पहले देखिए क्या नोट यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, कि से को सेज या सैड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स टोल्ड में उस समय बदल देते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। जब इसके बाद क्या हो दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो। अब देखिए जैसे कि क्या है यहाँ पे यहाँ देखिए पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, ही शेड टू मी। दोस्तों देखिए ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। यानी जो बात को कहता है वह सब्जेक्ट है, और जिसके बारे में कहा जाता है या फिर जिससे कहा जाता है वो क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रहेगा तब हम टेल को क्या बोलते हैं, सेज को टेल में, और से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सैड को टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है। अगर नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट तो हम नहीं बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रूल क्या है, कि रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब फॉर्म को पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमें ये बता रहा है रूल कि अगर रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है दोस्तों उसको हम बदलेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे। अब एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या है, पहले तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को दोस्तों हम लोग सिंपल पास्ट में बदलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट में बदलते हैं, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं। अब देखिए इस दोनों का एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप। ठीक है। क्या है यहाँ पे, कि मोहन सैड राकेश टेल अ लाई। राकेश झूठ बोलता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि मोहन सैड, मोहन कहा। दोस्तों आपको पता है से जो से का है ये क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है सैड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सैड यानी पास्ट टेंस है दोस्तों। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ क्या है, मोहन सैड राकेश टेल अलाई। मोहन कहा कि राकेश झूठ बोलता है। अब दोस्तों हम लोग इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए मोहन सैड। दोस्तों अगर सिंपल टेंस हो तो कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। सिंपल सेंटेंस में दोस्तों कंजक्शन के रूप में याद रखिएगा, हमेशा दैट का प्रयोग होता है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दोस्तों कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। और जो अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर जो पहला सेंटेंस होता है, जो पहला मतलब सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है उस अगर वह आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, यानी किसी नाम को और आई को छोड़कर अगर कोई भी अगर मतलब सब्जेक्ट अगर आए तो दोस्तों इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो हम इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर में रखते हैं। दोस्तों ये सब अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके सीन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर ये नहीं अगर रहेगा, अगर आपको अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने आ भी गया ना, लेकिन अगर आपको ये नियम नहीं पता रहेगा, इसमें 7 रूल इसमें होते हैं, और डायरेक्ट को लिखने में 3 नियम होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लिखने में 7 नियम होते हैं दोस्तों। अगर आपको ये नियम में से अगर एक भी मिस्टेक करेंगे तो आपका पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सब गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारी उस वीडियो में जाके ज़रूर सीन कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि मोहन सैड दैट राकेश टोल्ड अलाई। अब यहाँ पे
दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दोस्तों किस में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट भी कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल कैसे बदलेंगे। सोहन सैड टू मी, सोहन सैड टू मी, राम इज़ राइटिंग अ बुक, राम एक किताब लिख रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी हम आप लोग को बताएं कि अगर सैड रहेगा तो टोल्ड में बदलेगा, लेकिन जब इसका ऑब्जेक्ट रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, क्या दिया है दोस्तों, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सोहन टोल्ड मी दैट, अगर हम अभी आप लोग को बताएं कि अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो कंजक्शन के रूप में दोस्तों दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग अ लेटर। देखिए यहाँ पे रूल क्या बता रहा है दोस्तों, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में बदला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या बताता है दोस्तों हमें कि पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दोस्तों हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। एग्जाम्पल है, आप देखिए क्या है दोस्तों, सोहन सैड संध्या हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, सोहन सैड संध्या कंप्लीटेड हर वर्क, यानी कि सोहन कहा कि संध्या अपना जो कार्य है वह कर चुकी है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, सोहन सैड, दोस्तों ये पास्ट टेंस है इसलिए इसका टेंस बदला जाएगा, ठीक है। और जो सिंपल सेंटेंस होने के नाते दोस्तों इसका कंजक्शन किसका प्रयोग होगा दोस्तों, दैट का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सोहन सैड दैट संध्या हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे देखिए आप क्या है, ही शैड वह कहा कि इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए दोस्तों इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही सैड वह कहा दैट कि इट हैज़ बीन, सॉरी आप देखिए इसका अर्थ नहीं बताएं कि इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है ना। तो वह कहा दैट कि इसको हम अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं, ठीक है, उसकी कई हुई बातों को दूसरे से हम बता रहे हैं। वह कहा कि सुबह से वर्षा हो रही थी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट रूल क्या बताता है हमें कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। दोस्तों एक बात याद रख लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। ये इसका रूल है, ठीक है। अब देखिए आप क्या है कि ही सैड द हॉर्स डेड इन द नाइट, जो घोड़ा है वह रात में ही मर चुका है। दोस्तों यहाँ देखिए प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट को मरा था पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। ही सैड दैट वह कहा द हॉर्स हैज़ डेड इन द नाइट, जो घोड़ा था वह रात में मरा था, घोड़ा रात में मरा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। देखिए आप क्या है, ही सैड द स्टूडेंट वर लर्निंग देयर लेसन, विद्यार्थी अपना पाठ याद कर रहे थे। तो यहाँ क्या जाएगा, ही सैड दैट स्टूडेंट हैज़ बीन रनिंग देयर लेसन, स्टूडेंट अपना पाठ याद कर चुके थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए आप क्या, दे सैड उषा हैज़ वॉन द मैच, जो उषा है वह मैच जीत चुकी है। तो यहाँ क्या है, दे सैड वे कहे दैट कि उषा हैड वॉन मैच, उषा मैच जीत चुकी है। अब दोस्तों यहाँ क्या है, शी सैड वह कही आशा हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, जो आशा है वह 2 घंटे से पढ़ रही थी।
ठीक है। यहाँ क्या है, शी सेड दैट, शी सेड दैट। दोस्तों अभी हम आप लोग को बताएं सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में दोस्तों दैट का प्रयोग करते हैं। आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। ठीक है। यहाँ आप देखिए नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों कि यदि रिपोर्टेड वर्ब भूतकाल में हो और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेल को शुड में, विल को वुड में बदलते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पे याद कर लीजिएगा, अगर रिपोर्टेड वर्ब दोस्तों अगर पास्ट में होगा तभी हम सेल को शुड और विल को वुड में बदलेंगे, अगर पास्ट नहीं होगा तो हम नहीं बदलेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हमें रूल बता रहा है, एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है कि दोस्तों यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई सैड यहाँ पे रहेगा दोस्तों, क्या यहाँ पे क्या रहेगा, एक मिनट, यहाँ दोस्तों रहेगा आई सैड, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई सेल प्लेस। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन आप बहुत समझदार है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, आई सैड दैट। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये पास्ट टेंस में क्या है, पास्ट, सैड क्या है दोस्तों, पास्ट में है। आई शुड प्ले, इसलिए हम लोग शैल को शुड में परिवर्तन किए, लेकिन अगर ये पास्ट में नहीं था तो यहाँ पे हम लोग शैल को शुड में नहीं परिवर्तन करते। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है कि अंशु सैड, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग ज़्यादा मिस्टेक हो गया है। अंशु सैड राधा विल सी पिक्चर, जो राधा है वह पिक्चर देखेगी। तो यहाँ पे क्या है, अंशु सैड। दोस्तों ये पास्ट में है, ठीक है, इसलिए हम लोग विल को वुड में बदलेंगे। अंशु सैड दैट राधा वुड सीन अ पिक्चर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों कि यदि रिपोर्टेड वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड में, मे को माइट में और मस्ट आउट को कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, यूज टू को परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मे को माइट में, कैन को कुड में और जो इतने हैं ये इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। चलिए हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गई दोस्तों। यहाँ क्या रहेगा, आई शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन जंप इनटू द रिवर। मैं नदी में कूद सकता हूँ या कूद सकती हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आई शेड मैं कही, दैट कि आई कुड जंप इनटू द रिवर कि मैं नदी में कूद सकती थी। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों कि यहाँ क्या दिया है, कैन को कुड में बदलेंगे, कैन को कुड में और मे को माइट में। इसका देखते हैं एग्जाम्पल, ही सैड द बॉय में गो, मतलब कि बॉय मतलब जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ही सैड दैट द बॉय माइट गो, जा सकता था। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ही सैड दैट द बॉय माइट गो, है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ही सैड आई मस्ट गो। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, ही सैड दैट ही मस्ट गो। दोस्तों अभी हम आप लोग को यहाँ पे बताए हैं कि जो इतना सब होता है ना दोस्तों, ये सब जो होता है ना, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ही मस्ट आउट जैसे का तैसा इसको उतार दिया जाता है, जैसे बनाए भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे और जैसे के तैसे इसको उतार देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे ये जो है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ठीक है।